अविनाश, क्या खबर मिल रही है आपको? जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो कल जिस तरीके से सूरत के निचली अदालत का यह फैसला आया था, उसके बाद आज अगर बात करें तो लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल हैं उत्पल कुमार सिंह, उन्होंने अगर बात करें तो लोकसभा में जिस तरीके से राहुल गांधी वायनाड से सांसद है, वहां की सीट को अब रिक्त घोषित कर दिया गया है। राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाइड कर दिया उन्होंने, नोटिफिकेशन जारी हो गई है, नोटिफिकेशन आ चुकी है। यानी कि जिस चीज का खतरा मंडरा रहा था राहुल गांधी के ऊपर, वही हुआ। क्योंकि अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या इसके ऊपर की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी और अगले 5 वर्षों तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो लिहाजा अब राहुल गांधी की जिस तरीके से सदस्यता चली गई है, उनकी सीट को वैकेंट घोषित कर दिया गया है। तो अब इसके बाद अगर बात करें तो इसमें सियासत भी तेज होगी, लेकिन अब राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ा संकट हो गया है कि जिस तरीके से 2024 का आगे लोकसभा चुनाव है, तो क्या अब वो लोकसभा चुनाव आगे 2024 का लड़ पाते हैं या नहीं, ये पूरी तरीके से गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय पर निर्भर हो गया। क्योंकि जिस तरीके से निचली अदालत का फैसला आया है, अगर इसे ऊपरी अदालत में चैलेंज किया जाएगा तो गुजरात हाईकोर्ट में यह मामला जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट से क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात रहेगी। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। रास्ते अभी खुले हैं राहुल गांधी के पास, लेकिन फिलहाल उनकी सदस्यता जा चुकी है। क्या रास्ते खुले उनके पास? क्योंकि लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को समाप्त घोषित कर दिया है अविनाश, और चुनाव आयोग को अब लोकसभा सचिवालय कहेगा प्रोसीजर के तहत कि इस सीट को वेकेंट घोषित किया जाए। तो अब रास्ता क्या रह गया है राहुल गांधी के पास, ये जरा दर्शकों के सामने स्पष्ट करें। देखिए राजेंद्र, राहुल गांधी के पास रास्ते 2 ही हैं। चूंकि अगर बात करें तो सूरत की निचली अदालत ने फैसला दिया है और जो नियम है, नियम ये कहता है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या इससे ज्यादा की सजा होती है तो अगले 2 वर्ष यानी जितनी सजा है उसके बाद के 5 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा हुई है। अगर बात करें तो 2023 चल रहा है, 2025 तक की सजा है, फिर 25 से लेकर के 30 तक तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यानी कि 7 साल का उनका राजनीतिक अवकाश कहीं ना कहीं हो जाएगा, यानी कि वो इस दौरान चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर से बात है कि आगे लोकसभा चुनाव है 2024 का, तो इसलिए उनके पास रास्ता ये बचता है कि जो निचली अदालत का फैसला आया सूरत की, वो उसको चैलेंज करेंगे गुजरात हाईकोर्ट में। और जब गुजरात हाईकोर्ट में वो चैलेंज होगा तो जाहिर तौर से बात है कि अगर गुजरात हाईकोर्ट उनके इस सेंटेंस को कम कर देता है तो उनकी जो सदस्यता है उस पर भी शायद वो फिर से दोबारा से रिवील कर सके, और अगर सदस्यता नहीं रिवील कर पाते तो कम से कम अगला चुनाव वो लड़ सकेंगे। ये उनके पास विकल्प मौजूद रहेंगे। और अगर गुजरात हाईकोर्ट और आगे सुप्रीम कोर्ट उनकी सजा को यथास्थिति बरकरार रखता है, यानी कि गुजरात की जो निचली अदालत यानी कि सूरत की निचली अदालत ने जो वर्ष की सजा दी है, अगर उससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आगे बरकरार रखते हैं तो राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ा संकट होगा अगले 5 वर्षों के ऊपर तक चुनाव न लड़ पाने का। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में सख्त नियम है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर 2 वर्ष या इससे ऊपर सजा होती है तो सजा के बाद अगले 5 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो लिहाजा राहुल गांधी की जिस तरीके से ये सदस्यता रद्द की गई है, सदस्यता रद्द करने को लेकर के भी अब हो सकता है कि आगे अपील तुरंत सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाए। क्योंकि कल जो सूरत की निचली अदालत है उसने 30 दिन का समय दिया था। 30 दिन का समय यह दिया था कि वो अपनी जो सेंटेंस है और अपनी जो उनको सजा हुई है इसको लेकर के वो ऊपरी अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं। तो इन तमाम सारे मसलों को लेकर के वो अब सुप्रीम कोर्ट का तत्काल रुख कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। क्योंकि हमने आजम खान के भी मसले पर देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और चुनाव आयोग से भी पूछा था, फिर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया था, जिसके बाद अगर बात करें तो चुनाव आयोग को 1 दिन के लिए चुनाव रोका गया था रामपुर का और 1 दिन के लिए बढ़ाया गया था। फिर जब वहां उस तरीके से निचली अदालत ने फिर से उनको पुनः आजम खान को जो सजा मिली है उस पर कोई पुनर्विचार नहीं किया था, उसके बाद ही रामपुर का उपचुनाव हो सका था। तो इसी तरीके से अगर बात करें तो राहुल गांधी का भी इशू उस तरीके से हो गया। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हम ऊपरी अदालत में अपील दायर करेंगे, लेकिन जिस तरीके से जिस तेजी के साथ लोकसभा सचिवालय ने यह कार्यवाही की है तो जाहिर तौर से बात है कि राहुल गांधी को अब तत्काल मूव करना होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इससे पहले कि चुनाव आयोग वहां पे चुनाव घोषित कर दे। तो लिहाजा अब उनके पास कानूनी विकल्प बचे हुए हैं गुजरात हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। अब देखना यह कि क्या गुजरात हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनकी अपील सुनता है। और अपील सुन के जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी को जो 2 वर्ष की सजा मिली हुई है, अगर 2 वर्ष की सजा यथास्थिति बरकरार रखती तब उनके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, उनको राजनीतिक अवकाश झेलना पड़ेगा। अगर 2 वर्ष से कम की सजा की जाती है तो हो सकता है फिर आगे उनकी सदस्यता बच जाए, या फिर लोकसभा सचिवालय ने जो फैसला किया इस पर भी सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग ले, या फिर आगे अगर नहीं मांगता है जवाब तो जाहिर तौर से बात है कि आगे वो लोकसभा का चुनाव या फिर अन्य चुनाव लड़ने के काबिल रह पाएंगे। अन्यथा उनके पास फिर अन्य कोई विकल्प नहीं बचेंगे जिससे कि वो चुनाव लड़ सके। तो ये सबसे बड़ा संकट अब उनके पास आ गया। अब उनको रुख अदालत का करना होगा। अब देखना है कि अदालत इस पे आगे क्या कुछ निर्णय देती है। लेकिन फिलहाल लोकसभा सचिवालय ने बिल्कुल ठीक है, ये आगे की प्रक्रिया होगी। राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त कर दिया है। ये नोटिफिकेशन जो लोकसभा सचिवालय ने जो अधिसूचना जारी की है, जो नोटिफिकेशन जारी किया है राहुल गांधी की सदस्यता के संबंध में, वो इस वक्त हमने अपनी स्क्रीन पर रख दिया है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।